Assalamu alaikum. Today our topic is difference between ODs and PDs. What is ODs and what is PDs? ODs stands for ordinary differential equation and PDs stands for partial differential equation. Both are differential equations. And what is ordinary differential equation? Ordinary differential equation contains differential with respect to only one variables. But instead of in PDs, it contains two or more than two variables. एग्जाम्पल के थ्रू हम इनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं. हमारे पास जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होता है तो हम कहते हैं डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं. इसके अलावा इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. डी एक्स वाई इज इक्वल टू 2x भी हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल. इसमें हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ले लेते हैं. जबकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो इसमें हमारे पास हो जाएगा, लेट सपोज हम डिपेंडेंट वेरिएबल u ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डी एक्स बाय प्लस, इसको हम पार्शियल को यूं शो करते हैं, ठीक है, पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. हमारा ये भी हो सकता है पार्शियल u एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल स्क्वेयर ऑफ u और पार्शियल y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. इस तरह हमारे पास. अब हम इन दोनों को देख रहे होंगे एग्जाम्पल्स. इसमें हमारे पास जो डिपेंड कर रहा था, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था वो सिर्फ एक था, जबकि हम देखें तो इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं. इस वजह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 और मोर देन 2 हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जस्ट एक ही होता है. अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, f इंटू एक्स कॉमा वाई प्राइम टू अप टू वाई की n पावर इज इक्वल टू 0. लेकिन अगर हम इसको पीडीएफ में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो हमारे पास हो जाएगी u ऑफ x u ऑफ x u ऑफ y, इस तरह एक्सेट्रा ये चलती जाएंगी हमारे पास. क्योंकि ओडीज में हमारे पास फाइनाइट होते हैं वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है. और हमारे पास जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 2 और मोर देन 2 होते हैं, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं वेरिएबल्स, हम जितने ज़्यादा मर्जी ले सकते हैं. इस वजह से इसको फाइनाइट डायमेंशनल कहा जाता है, जबकि इसको इनफाइनाइट. हमारे पास जो ओडीज को फाइनाइट डायमेंशनल इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि इसमें जो होते हैं सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ होता है. इस वजह से इसका सोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशन में हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है. जबकि पीडी में हमारे पास जो होता है, हम क्योंकि 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हम जितने मर्जी ले सकते हैं. जो हमारे पास वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, इसकी डायमेंशंस हमारे पास उतनी साथ साथ ज़्यादा हो जाएगी, इसका सोल्यूशन उतने ज़्यादा डायमेंशंस में आ जाएगा. जैसे अगर हमारे पास वेरिएबल्स इसमें 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई, हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसका हमारे पास 2 स्पेस में आएगा, 2 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा. लेकिन जब हम इसको जी भी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 3 डायमेंशनल में आ जाएगा. अगर टी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 4 डायमेंशनल आ जाएगा. इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी होता है. और जबकि हमारे पास ओडी का जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो हमारे पास ओनली हमारे पास होता है इनफाइनाइट डायमेंशनल. हम इसको यूं लिखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ ओडीज is in finite space, या फिर हम डायमेंशंस कह सकते हैं. जबकि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ पीडी इज इन इनफाइनाइट स्पेस. ये फाइनाइट भी हो सकता है, अगर हम 2 ले लें तो फाइनाइट, लेकिन हम एज अ होल की बात कर रहे हैं तो एज अ होल हम जितने मर्जी ले सकते हैं. इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट स्पेस कह देंगे, ठीक है. एक पॉइंट इनमें ये हो गया
अब हम इसके डिफरेंस, अगर हम इसकी कंडीशंस लिखते हैं, जब हम इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं या फिर बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं। जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं तो वो हम लिख लेते हैं इसको y इज इंटू 0 एंड देन हम उसको लिख देते हैं जिसके भी इक्वल हमने करना हो, ठीक है। या फिर y ऑफ l लिख देते हैं, ठीक। जबकि हम पीडी में जब इनिशियल कंडीशंस लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं u ऑफ x, t, यानी हम इसमें u लिख देते हैं u ऑफ x, 0, ठीक होगा अगर 0 फॉर्म में देखना चाहते हैं। और अगर जिस तरह हमने इसको l फॉर्म में लिखा है तो इसको हम u लिख देंगे u ऑफ x, a, ठीक। या फिर हम इसको इनिशियल कंडीशन को इस तरह भी लिखते हैं कि अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसके साथ लेना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम इसमें ऊपर एक इस तरह लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं तो हम उसकी जगह नीचे टी वाला लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम लिखते हैं, या फिर डबल अगर हमने शो करना हो तो इस तरह हम लोग कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बाउंड्री कंडीशंस। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्रीज किस तरह शो करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस, और पीडी में किस तरह शो करते हैं। जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं तो तब हमने जो बाउंड्री इक्वेशंस लिखनी होती है वो हम लिखते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू, ठीक। जबकि हम लोग जब लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसमें हम लिखते हैं u इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। ये तो हमारी हो गई सिंपल फॉर्म। लेकिन जब हम इसको यूं करेंगे तो हमारे पास a, t आ जाएगा, u ऑफ b, t, मतलब जो भी हम इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स रख लेते हैं। लेकिन सिमिलरली जब हम इसको ओडीज में लिखते हैं तो 1 और 2, मतलब कुछ इस तरह से हम बाउंड्री कंडीशंस को शो करते हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज the answer of particular solution consist on कांस्टेंट। बट जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं द आंसर ऑफ पर्टिकुलर, ये एल है, सॉरी, कंसिस्ट ऑन कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या है, ये इसको हम किस तरह से, आपको समझ नहीं आई होगी, होप सो। इसको मैं कुछ इस तरह से समझाना की कोशिश करूंगी कि इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास जब हम किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का निकालते हैं तो उसमें हमारे आंसर में जो होता है ना वो एक कांस्टेंट कंसिस्ट करता है। और जबकि हम लोग जब इसको मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी किसी एक पीडी को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन कंसिस्ट करता है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हमारे पास u ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 है, यानी हम इसको दूसरी फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं du बाई dx, हमारे पास डबल डेरिवेटिव x का। तो जब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो तब हम इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड के जरिए सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड की इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको तो हमारे पास आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू a। जब हम अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू ax प्लस b, हमारे पास ये सोल्यूशन आएगा।
तो ये जब हम इसी को हम जब पीडी में सॉल्व करते हैं, सपोज हमारे पास एक यही हमारे पास अगर हम ले लें यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, हमारे पास पीडी में ये इक्वेशन है। तो जब हम इसको पीडी में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास पीडी में इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ फाई। हमारे पास ये जो है वो डिपेंड कर रहा है एक अदर वेरिएबल पे, ठीक है। आप यू लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी है उसके ऑपोजिट, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन अब हमारे पास जो आई है फॉर्म वो एक फंक्शन की फॉर्म में आई है, ठीक है। जब हम इसको अगेन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू, इधर लिखना है। जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास u आ जाएगा एक्स एफ ऑफ u प्लस जी ऑफ u, ठीक है। इस तरह से ये दोनों का डिफरेंस होती है फॉर्मेशन। हमारे पास जो सोल्यूशन में आया है वो एक फंक्शन की फॉर्म में आई है, लेकिन जब हम ओडीज में देखते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट में आता है। ये मैंने आपके साथ 5-10 जो हैं 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं ओडीज और पीडीज के दरमियान डिफरेंस के। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।